द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर मोहन भागवत के बयान को लेकर है। परेशानी में है आरएसएस और भाजपा। आरएसएस के नेताओं ने भी मोहन भागवत के इस बयान का खंडन किया। ये हम नहीं कर रहे हैं, अखबार की बात आपको बता रहे हैं। दैनिक भास्कर की स्क्रीन आपके शॉट आपके मोबाइल पर लगा हुआ है, देख सकते हैं कि आरएसएस के नेता वो भी मोहन भागवत के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। आसाम और बंगाल के बड़े पदाधिकारी उन्होंने इस बयान का खंडन किया है। हालांकि अखबार ने उन पदाधिकारियों का नाम नहीं छापा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ अखबार ने इस बात को छापा है कि आरएसएस के अंदर फूट है और आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो मोहन भागवत के इस बयान पर एक मत नहीं है। होंगे भी इस वजह से नहीं, चूंकि आरएसएस की आज तक की जो इतिहास रहा है, उनकी जो आइडियोलॉजी रही है वो दो वर्गों को बांटने की है, हिंदुत्व की है। और भारतीय जनता पार्टी इसी हिंदुत्व के नाते, इसी आरएसएस की ज़मीन बनाने के नाते सत्ता में आई है। और अब चूंकि 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के बीच में भी इस बयान से एक बीच में डिस्टेंस इसलिए पैदा हो गए हैं कि वो जो हिंदुत्व को पैदा करके जो अपनी आइडियोलॉजी को, जो बांटने की आइडियोलॉजी है, हिंदू मुस्लिम करके जो चुनाव जीतती है, उसमें ये बयान उनके आड़े आ रहा है। उनके लिए टेढ़ी खीर है ये बयान। अभी तक हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उसके नेताओं के अंदर भी ये समझ नहीं आ रहा कि मोहन भागवत के इस बयान को वो किस तरह से डिफेंड करें और किस तरह से उन वोटर्स में जाएं जिनको हिंदुत्व की भावना पैदा करके वो वोट हासिल करते हैं। अब जब वो ये बात सुनने को मिलते हैं कि आरएसएस की तरफ से ये बयान आया है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और मॉब लिंचिंग की कोई जगह नहीं है, इस तरह का बयान आता तो जो मॉब लिंचिंग जहां पर जिन प्रदेशों में हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी हुई है, वहां पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल इन बातों में से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी भी पसोपेश में है, परेशानी में है कि किस तरह से मोहन भागवत के इस बयान को वो सार्थक साबित करें। हालांकि अब उनके नेताओं ने नाराज़गी जाहिर करनी शुरू कर दी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आसाम के अंदर बड़ी मेहनत की थी और बंगाल के अंदर नेताओं ने बड़ी मेहनत की थी, रिजल्ट उनको मिल नहीं पाया था, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान से उन्होंने इनकार किया है, निंदा की है और इसके साथ वो खड़े होने को मना कर रहे हैं। ये खबर है दैनिक भास्कर की जो हमने आपको बताया। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है और विपक्षी पार्टियों ने किस तरह से निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो चुप है, जबान जो चुप है, उसकी वजह क्या है, वो हम बहुत कम शब्दों में आपको बता देते हैं। पहली बात, 1 से 1.5 मिनट में आपको ये बता दिया जाएगा कि भारतीय जनता आरएसएस की जो आइडियोलॉजी वो क्या है। देखिए, चंद बात आपको बता देता हूं कि आरएसएस के एक संस्थापक प्रमुख रहे हैं जिनका नाम था गुरु गोलवलकर। उन्होंने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स, उसके बारे में अल जजीरा भी बता चुका, वो हम आपकी स्क्रीन लगाएंगे, लेकिन पहले हम शब्दों में आपको बता देते हैं। उसके अंदर बिल्कुल खुला लिखा हुआ है कि 2 मुस्लिम और 2 ईसाई कभी देश हित की बात नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात, उसी किताब में अंदर लिखा है, इसमें गोलवलकर, जिसको गुरु गोलवलकर बोला जाता है और बहुत ज़्यादा श्रद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने उसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उन्होंने इस किताब में क्या लिखा वो सुनिए। आपको याद होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को एक गैस बॉयलर में डालकर मार दिया था। इस बात से प्रेरित होकर गुरु गोलवलकर ने इस किताब में ये लिखा कि वी शुड लर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, मतलब हमें भी इस वाले इंसिडेंट से कुछ सीखना चाहिए। यानी कि वो मुस्लिम्स के बारे में, ईसाइयों के बारे में और कम्युनिस्टों के बारे में क्या बात कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहूदियों ने जो यहूदियों का जो नरसंहार किया था हिटलर ने, उस बात की कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें यहाँ पर भी सोचना चाहिए कि ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं। काम का शब्द मैं कह रहा हूँ, उन्होंने प्रेरणा की बात कही थी, यानी कि उस एक्ट को जिसमें पूरी दुनिया की इंसानियत पर एक धब्बा है और पूरी दुनिया हिटलर को हिटलर इसलिए कहती है कि उसने यहूदियों को एक गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया था। इस तरह के इंसिडेंट से यदि गुरु गोलवलकर इंप्रेस होके हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके जो गुरु थे, इनके जो प्रमुख थे, उनकी सोच क्या थी। बहरहाल अगली ही किताब में क्या लिखा है, अगली इसी किताब में एक पैरा में उन्होंने लिखा है कि आंतरिक 3 खतरे हैं, यानी कि भारत में 3 खतरे उन्होंने बताए थे। गुरु गोलवलकर की बात मैं आपसे कर रहा हूं। पहला खतरा उन्होंने बताया मुस्लिम, दूसरा खतरा उन्होंने बताया ईसाई और तीसरा खतरा उन्होंने बताया कम्युनिस्ट। ईसाइयों के बारे में उन्होंने कहा कि ब्लड सकर हैं, यानी कि खून चूसने वाले लोग हैं। इस्लाम के बारे में इसी किताब में लिखा कि जब से 1200 साल पहले से इस्लाम धरती पर आया है, 1200 साल बता रहे हैं, हालांकि 1500 साल के करीब होने वाले हैं, 1450 साल हो चुके हैं इस्लाम को आए हुए, उन्हें भी गुजरे हुए भी शायद तकरीबन 80-90 साल हो जाएंगे 1940 के बाद। बहरहाल हम आपको बता रहे हैं 70-75 साल पहले उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि इस्लाम जब से धरती पर आया है, इन्होंने धर्मांतरण करने की बात कही है।
पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को आज के वक्त में ज़बरदस्ती उसके धर्म से नहीं हटाया जा सकता, उसके जो सिद्धांत है उससे नहीं हटाया जा सकता। अब कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो बातें उस किताब में लिखी, हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि इस किताब में जो ये बातें लिखी हैं, इनके जो राम माधव एक नेता हैं, अल जजीरा पे हम आपको लगा देते हैं। अब उन्होंने इस बात का इनकार किया था, लेकिन जो एंकर था वहाँ अल जजीरा का, उसने शब्द बिल्कुल हू बहू इस तरह से बताया है। आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं जूम करके कि उसने 3 बातें पूछी कि ऐसा नहीं है। किताब में आप देख सकते हैं इसका दूसरा वर्जन जो 1966 में छपा था, उसमें भी यही लिखा है जो हमने आपको बताया है कि ईसाइयों को बिलट शकर बताया, मुसलमानों को इस तरह से बताया जैसे मैंने आपको बताया कि 1200 साल पहले धरती पर आए और इनका काम धर्मांतरण है, और यहूदियों को लेकर के जो नरसंहार हिटलर ने किया था, ये तो आइडियोलॉजी है। अब सुन लीजिए विपक्ष किस तरह से हमलावर हुआ है। मोहन भागवत के हालांकि इस बयान की कुछ मुस्लिमों में हल्का सा एक्सेप्टेबल था कि एक अच्छी बात कही गई है, हालांकि ये बात कितना नरसंहार और कितना ज़्यादा उत्पीड़न के बाद आई है निकल करके, ये तो आप सहज अंदाज़ा कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच की जो दूरियां हैं, इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डिस्टेंसेस किए हैं, ये सारी पार्टियों के लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। हम बता रहे हैं आपको कि तमाम पार्टियों के जो अक्सर प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि बांटने की राजनीति ये लोग करते हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले तो अब बयान हम लगा देते हैं। मायावती जो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की है, उन्होंने भागवत के इस बयान को लेकर कहा कि मुंह में राम और बगल में छुरी। शिवसेना ने भी कहा कि जब आप इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं का जो है हित एक है, डीएनए एक है, तो जहां पर आपके दूसरी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना बोलती है कि वहां पर जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर आपकी सरकार के लोग फ्रिज में जाकर के मांस चेक करते हैं और नरसंहार करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं गाय के नाम पर, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं रोकते। ये बात उन्होंने कही इस बयान के आने के बाद शिवसेना के नेताओं ने, और जो सामना देखते हैं उनका एडिटर, उसने कही ये बात। दूसरी बात, ये 2 लोगों के बारे में हम बता चुके, शाहनवाज हुसैन ने, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने आकर के शिवसेना को तो जवाब दिया है, लेकिन मोहन भागवत के इस बात का वो जवाब कैसे दें, इनकी समझ में नहीं आ रहा। 5 जगह प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है, चूंकि वो तो उसके नेता तो पॉपुलेशन की बात करते हैं, उसके नेता तो मंदिर की बात करते हैं, उसके नेता तो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। अब इलेक्शन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में भी करीब आ रहा है, इस तरह के मुद्दे निकलते जा रहे हैं। आपको मालूम पॉपुलेशन का मुद्दा खड़ा हो गया। ऐसे में भागवत का बयान जब ये आता है तो पता ये चलता कि इन्हें बड़ी असहज महसूस होती है, उस समय ये समझ नहीं पाते। हालांकि मोहन भागवत का ये पहला बयान इन फ्रंट ऑफ द आरएसएस और भाजपा ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले भी एक बार ये रिजर्वेशन के बारे में बयान दे चुके हैं, हम आपकी स्क्रिप्ट लगा देते हैं। 2015 में भी इन्होंने कहा था, हालांकि उसका खंडन बाद में भारतीय आरएसएस के नेताओं ने कहा कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, सामाजिक जो गिरावट है उसके आधार पर होना चाहिए, ये कहा था इन्होंने। ये मोहन भागवत का पहले बयान था, हालांकि इससे आरएसएस ने बाद में उसको इनकार किया था, लेकिन मोहन भागवत ने कहा था कि कोई भी किसी कुछ भी मतलब निकाले, लेकिन मेरा मत यही है। ये भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। तो ये इस तरह के बयानात हो रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, और अब आरएसएस के नेता ही मोहन भागवत के इस बयान को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आसाम और बंगाल के अंदर नेताओं ने इस बयान से नाराजगी जताई और एकमत होने से इनकार किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।